क्या आपने कभी सोचा है कि बाल, जिन्हें हम रोज कंघी करते हैं, सजाते हैं या कभी कभी बिना सोचे समझे काट देते हैं, वे वास्तव में क्या हैं? क्या यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा है या फिर इसमें कोई गुप्त रहस्य छुपा है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि बाल केवल सुंदरता का आभूषण नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सीधा सेतु है। हां, आपने सही सुना। बाल आपके भीतर की चेतना को बाहर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं और इसीलिए हर परंपरा में इन्हें इतना पवित्र माना गया। ऋग्वेद और उपनिषदों में शिखा का उल्लेख आता है। शिखा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं थी। यह माना जाता था कि सहस्रार चक्र से निकलने वाली ऊर्जा शिखा के माध्यम से स्थिर होती है। शिखा को सूर्य से जुड़ने का केंद्र कहा गया। जब कोई साधक ध्यान करता था तो उसके सिर पर जटाएं या शिखा इस ऊर्जा को संचित करके उसके भीतर के ब्रह्मांड को जागृत करती थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यही कारण है कि आज भी कई साधु, सन्यासी और योगी अपने बाल नहीं काटते। वे जानते हैं कि बालों में ऊर्जा रुकती नहीं, बल्कि प्रवाहित होती है। गरुड़ पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि बालों में प्राण का प्रवाह होता है। शरीर का हर रोमकूप ऊर्जा का केंद्र है, लेकिन सिर के बाल ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपकी क्राउन चाक्रा से जुड़े होते हैं। जब इन्हें सम्मान दिया जाता है तो यह ऊर्जा को ऊपर खींचते हैं और साधक की चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचा देते हैं। अब सोचिए, देवी दुर्गा, काली या पार्वती के स्वरूपों में उन्हें लंबे और लहराते बालों के साथ क्यों दिखाया गया? यह प्रतीक है स्त्री शक्ति का। बाल शक्ति का भौतिक रूप है। जब स्त्री के बाल खुले होते हैं तो वह एक नदी की तरह ऊर्जा बहाती है। जब वह छोटी बनाती है तो वह ऊर्जा को संचित करती है, और जब वह साधना में बैठती है तो उसके बाल ब्रह्मांडीय कंपन को पकड़ने का काम करते हैं। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह विज्ञान है। आज की भाषा में समझें तो हर बाल एक एंटीना की तरह है। क्वांटम साइंस कहती है कि हमारा शरीर लगातार वाइब्रेशन भेजता और ग्रहण करता है। बाल इन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। जब आपके बाल लंबे और स्वस्थ रहते हैं तो आपका ऑरा भी बड़ा होता है, और जब ऑरा बड़ा होता है तो आप अधिक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाल काटते हैं या उन्हें बार बार केमिकल्स से ट्रीट करते हैं, यह प्रवाह कमजोर हो जाता है। बालों की फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है और आपका ऑरिक फील्ड सिकुड़ने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने बालों को कभी हल्के में नहीं लिया। स्त्रियों के बालों को चंद्र ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। चंद्रमा का संबंध स्त्री शक्ति और जल तत्व से है। स्त्रियों के बाल चंद्र चक्र के साथ उतार चढ़ाव लेते हैं। यही कारण है कि स्त्री के बालों को रहस्यमयी और आकर्षक माना जाता है। जब कोई स्त्री अपने बालों की सही देखभाल करती है तो वह अपनी शक्ति को और भी अधिक मजबूत बना लेती है। बाल सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं है, यह आपके भीतर की चेतना का विस्तार है। हर बार जब आप अपने बालों को छूते हैं, कंघी करते हैं या सजाते हैं, आप केवल एक फिजिकल पार्ट को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की धारा को छू रहे होते हैं। यही कारण है कि कई परंपराओं में कहा गया कि बाल काटते समय मंत्रोच्चार करें ताकि एनर्जी बैलेंस बनी रहे। अब आप समझ सकते हैं कि बालों को सिर्फ स्टाइल या फैशन के तौर पर देखना कितना बड़ा भ्रम है। यह वह ज्ञान है जो प्राचीन भारत ने हमें दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक समाज ने इसे अंधविश्वास कहकर भुला दिया। प्राचीन भारत की परंपराएं हमेशा प्रतीकों में बात करती थीं। हर चीज का एक गहरा अर्थ होता था, जिसे केवल वे लोग समझ सकते थे जो साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। बालों के विषय में भी यही सच है। यह केवल सजावट या शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि चेतना और ब्रह्मांड के बीच का सेतु है। अगर आप ऋषि मुनियों को देखें तो पाएंगे कि लगभग हर एक ने अपने बाल बढ़ाए। कुछ ने जटाएं बनाई, कुछ ने शिखा रखी। यह क्यों? क्या यह केवल एक परंपरा थी? नहीं, यह ऊर्जा को संचित करने की तकनीक थी। सहस्रार चक्र यानी क्राउन चाक्रा सिर के ऊपर स्थित होता है। यह वही स्थान है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर उतरती है। बाल उस ऊर्जा को आकर्षित करने और स्थिर करने का माध्यम है।
योग में कहा गया है कि जब साधक अपनी जटाओं को बांधता है तो ऊर्जा सिर में स्थिर होती है और ध्यान गहरा होता है। जब वह जटाएं खोलता है तो ऊर्जा का प्रवाह फैल जाता है और ऑरिक फील्ड विस्तृत हो जाता है। यही कारण है कि साधना करते समय बालों को खुला रखने की सलाह दी गई है। यह ब्रह्मांडीय तरंगों को पकड़ने में मदद करता है। स्त्रियों के संदर्भ में यह और भी गहरा है। स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रिसेप्टिव होती है। उसके लंबे बाल चंद्रमा से जुड़े होते हैं। चंद्रमा जल तत्व और मन का प्रतीक है। स्त्रियों के बाल उसी लूनर फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाते हैं। यही कारण है कि जब कोई स्त्री ध्यान करती है तो उसका ध्यान और भी अधिक गहराई लेता है। उसके बाल उसकी चेतना को और अधिक संवेदनशील बना देते हैं। तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि स्त्री के बालों में उसकी आभा बसती है। उसके बाल जितने लंबे और स्वस्थ होते हैं, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को बाल काटने से रोका जाता था, क्योंकि बाल काटने का अर्थ था उसकी शक्ति को कम करना। सोचिए, देवी काली की मूर्तियों में उन्हें खुले और बिखरे बालों के साथ क्यों दिखाया गया है? यह उनकी अपार और असीम शक्ति का प्रतीक है। खुले बाल उस ऊर्जा का संकेत हैं जो किसी सीमा में बंधी नहीं है। वही शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, वही शक्ति जो विनाश और सृजन दोनों कर सकती है। अब आइए आधुनिक विज्ञान से इसे समझें। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और हर चीज एक विशेष वाइब्रेशन रखती है। बाल भी इन तरंगों को पकड़ने और संचारित करने का काम करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बाल हमारे नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कोई सटल वाइब्रेशन महसूस करते हैं तो उसमें आपके बालों की भी भूमिका होती है। यही कारण है कि कई बार हमें गट फीलिंग या इंट्यूशन आती है। हमारे बाल उस वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं और शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने बालों की देखभाल करें, उन्हें प्राकृतिक रूप से रखें, तो यह एंटेना और भी तेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार बाल काटते हैं, केमिकल्स डालते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो वह एंटेना डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी फ्रीक्वेंसी गिर जाती है और ऑरा छोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। भारतीय परंपराएं हर रोज के कार्यों को भी आध्यात्मिक बनाती थीं। तेल लगाना केवल बालों की मजबूती के लिए नहीं था, यह ग्राउंडिंग की क्रिया थी। जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को स्थिर करते हैं। यही कारण है कि बालों में तेल लगाने को एक संस्कार कहा गया है। स्त्रियों की छोटी बनाना भी केवल सुंदरता का हिस्सा नहीं था। जब स्त्रियां अपने बालों को गूंथती थीं, तो वे अपनी ऊर्जा को संचित कर रही होती थीं। यह ऊर्जा बाहर बिखरती नहीं थी, बल्कि भीतर स्थिर रहती थी। यही कारण है कि विवाह जैसे अवसरों पर स्त्रियों के बालों को विशेष प्रकार से सजाया जाता था। ये केवल रीति रिवाज नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के रहस्य थे। बालों और चंद्र चक्र का संबंध और भी गहरा है। चंद्रमा हर 28 दिनों में पूरा चक्र बनाता है। स्त्री का शरीर भी लगभग इसी अवधि में एक साइकिल से गुजरता है। बाल इस साइकिल के साथ तालमेल बनाते हैं। यही कारण है कि बालों को जीवित ऊर्जा की धारा कहा गया है। अब सोचिए, जब आप अपने बालों को सम्मान देते हैं, तो आप केवल अपने शरीर की देखभाल नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा की धारा को पोषित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों के बालों को कभी केवल बाहरी सुंदरता के तौर पर नहीं देखा गया। वे शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक समाज ने इस रहस्य को भुला दिया है। आज बाल फैशन और स्टाइल तक सीमित हो गए हैं। लोग बार बार इन्हें काटते हैं, केमिकल्स लगाते हैं और इसे केवल बाहरी आकर्षण का साधन मानते हैं। परंतु असल में यही वह माध्यम है जो आपकी चेतना को ऊंचाई तक ले जा सकता है। जब हम बालों की रहस्यमय शक्ति की बात करते हैं, तो एक और गहरी परत सामने आती है, स्मृति और संस्कार की। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर कोशिका, हर अंग, हर बाल में भी पिछले जन्मों की छाप होती है। इसलिए कहा गया कि बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं,
बल्कि आपके जीवन की घटनाओं का सबटल रिकॉर्ड भी रखते हैं। सोचिए, क्यों मरे हुए व्यक्ति के बाल और नाखून लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि उनमें चेतना की सूक्ष्म धारा सबसे लंबे समय तक स्थिर रहती है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपराओं में बालों को मंत्र साधना और यंत्र सक्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता था। किसी के बाल पाने का मतलब था उसकी ऊर्जा तक सीधा पहुंच। अब जरा यह देखिए, जब कोई स्त्री अपने बाल खुले रखती है तो उसका ऑरा विस्तृत हो जाता है। वह अधिक आकर्षक, अधिक चुंबकीय और अधिक इंट्यूटिव महसूस होती है। यही कारण है कि साधना के समय या देवी की मूर्तियों में खुले बालों को शक्ति का प्रतीक माना गया है। खुले बाल का अर्थ है ऊर्जा का विस्तार, किसी सीमा में ना बंधना। लेकिन जब वही स्त्री अपने बालों को गूंथती है, छोटी बनाती है, तो ऊर्जा भीतर स्थिर हो जाती है। यह इनवर्ट जर्नी का संकेत है। प्राचीन भारत में स्त्रियां दिन में ज्यादातर समय बाल गूंथ कर रखती थीं, ताकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ ना बिखरे। परंतु जब विशेष अवसर आता, उत्सव, विवाह, साधना, तब बाल खोल दिए जाते ताकि ऊर्जा चारों ओर फैल सके और ऑरा पूरे वातावरण को प्रभावित कर सके। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सच है। आज न्यूरोसाइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि बाल नर्वस सिस्टम के एक्सटेंशन हैं। वे केवल डेड सेल्स नहीं हैं, वे माइक्रो एंटेनाए हैं जो सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज को ग्रहण और संचारित करते हैं। यही कारण है कि सेना में कभी कभी बाल छोटे रखने का नियम बनाया गया, ताकि सोल्जर्स अधिक ओबीडियंट हों और इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कमजोर हो। लेकिन आदिवासी और साधक हमेशा बाल लंबे रखते हैं ताकि उनका सिक्स्थ सेंस मजबूत बना रहे। अब सवाल उठता है, क्यों विशेषकर स्त्रियों के बालों को शक्ति का भंडार कहा गया है? इसका कारण है कि स्त्री स्वभाव से रिसेप्टिव है। वह ब्रह्मांड की सटल तरंगों को सहज ही ग्रहण कर लेती है। उसके बाल जितने लंबे होते हैं, उसकी रिसेप्टिव क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही कारण है कि वैदिक परंपराओं में स्त्रियों के बालों को चंद्र रेखा कहा गया, एक ऐसी धारा जो ब्रह्मांडीय चंद्र ऊर्जा को भीतर खींचती है। यहां एक और रहस्य है, बाल और भावनाएं। आपने देखा होगा, जब कोई स्त्री दुखी होती है तो वह अक्सर बाल खोल देती है। शोक के समय बालों को खुला छोड़ना केवल परंपरा नहीं था, बल्कि ऊर्जा का विस्तार और रिलीज का एक माध्यम था। खुले बाल ऊर्जा को बाहर बहा देते हैं ताकि भीतर का बोझ हल्का हो सके। इसके विपरीत, जब आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, साधना, तपस्या या अनुशासन में, तब बालों को बांधना आवश्यक माना गया। अब आधुनिक भाषा में कहें तो यह है एनर्जी कंजर्वेशन वर्सेस एनर्जी एक्सपेंशन। जब आप बाल गूंथते हैं तो फ्रीक्वेंसी इनवर्ड केंद्रित होती है। जब आप बाल खोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी आउटवर्ड रेडिएट करती है। यही कारण है कि बालों की एक साधारण सी क्रिया भी आपके मूड, आपके थॉट पैटर्न्स और आपकी एनर्जी फील्ड को प्रभावित करती है। सोचिए, क्यों आराशी मुनि हमेशा शिखा रखते थे? शिखा केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं थी, वह एनर्जी नॉट थी। मेरुदंड की ऊर्जा ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, लेकिन सहस्रार से आगे उसे स्थिर करने के लिए एक ऊर्जा बिंदु चाहिए। शिखा वही बिंदु है। इसे क्राउन चाक्रा का ताला कहा जा सकता है। यह ऊर्जा को बिखरने से रोकता है और साधक को गहरी ध्यानावस्था में ले जाता है। स्त्रियों के लंबे बाल भी यही कार्य करते हैं। वे सिर पर ऊर्जा का फील्ड बनाते हैं जो ऑरा को विस्तृत और मजबूत करता है। जब ऑरा मजबूत होता है तो व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। यही कारण है कि प्राचीन भारत में कहा गया कि स्त्री के बालों में देवी का आशीर्वाद बसता है। और अब जरा इसे क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें। क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। आपके बाल भी केवल आपके नहीं हैं, वे उस ब्रह्मांडीय फील्ड के साथ एंटेंगल्ड हैं जिससे आप आए हैं। जब आप अपने बालों की उपेक्षा करते हैं तो यह एंटेंगलमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन जब आप उन्हें सम्मान और देखभाल देते हैं तो वह एंटेंगलमेंट गहरा हो जाता है और आपको यूनिवर्स से सिग्नल्स स्पष्ट रूप से मिलने लगते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे
बालों को कभी अपवित्र मत करो। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश से पहले बाल धोना एक परंपरा बनी, क्योंकि बाल कॉस्मिक एनर्जी के लिए एंटेना है। अगर वे अपवित्र या अव्यवस्थित हों तो ध्यान और साधना का असर कमजोर हो जाता है। और एक अंतिम बात, बालों की लहर। आपने ध्यान दिया होगा कि लहरदार या घुंघराले बाल बिजली की लहर की तरह दिखते हैं। यह केवल जेनेटिक्स नहीं, बल्कि सटल एनर्जी पैटर्न भी है। हर बाल का आकार उस व्यक्ति की एनर्जी स्ट्रक्चर को दर्शाता है। यही कारण है कि ज्योतिष और तंत्र में बालों का विशेष अध्ययन किया जाता था। अब हम उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां रहस्य साधनाओं और गुप्त विधियों में बदल जाता है। बाल केवल सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा को साधने का सबसे सरल और गहरा साधन है। तंत्र में एक विशेष शब्द प्रयोग होता है, ऊर्जा का बंधन। इसका अर्थ है ऊर्जा को रोकना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना। जैसे नदी को बांधने से बाढ़ आती है और उसे खुला छोड़ने से वह बह जाती है, परंतु जब उसे सही दिशा दी जाती है तो वह जीवन देती है। ठीक वैसे ही बालों की देखभाल और उनके उपयोग से आप अपनी चेतना को दिशा दे सकते हैं। पहला रहस्य, बाल और प्राण ऊर्जा। प्राणायाम का उद्देश्य केवल श्वास को नियंत्रित करना नहीं है। जब आप श्वास को साधते हैं तो सबटल वाइब्रेशंस पूरे शरीर में दौड़ते हैं। बाल इस ऊर्जा को एम्प्लीफाई कर देते हैं। यही कारण है कि ध्यान के समय बालों को खुला रखने की परंपरा है। खुला बाल ऑरिक फील्ड को विस्तृत करता है और प्राण ऊर्जा को चारों ओर फैलने देता है। लेकिन साधना में जब ऊर्जा को भीतर केंद्रित करना होता है, तब बालों को बांधा जाता है। छोटी बनाना इसका सर्वोत्तम रूप है। यह आपकी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकता है और भीतर स्थिर करता है। इसीलिए स्त्रियों की चोटी को संरक्षण का ताला कहा गया। दूसरा रहस्य, मंत्र और बालों का कंपन। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब साधक किसी मंत्र का जप करता है और उसके बाल खुले होते हैं, तो मंत्र की तरंगें ऑरिक फील्ड से बहुत तेज गति से फैलती हैं। यही कारण है कि कई बार साधक खुले बालों के साथ दीक्षा लेते थे। यह उनके मंत्र को वातावरण में जीवंत कर देता था। लेकिन जब मंत्र को गुप्त रखना होता था, ऊर्जा को भीतर केंद्रित करना होता था, तो बालों को गूंथ कर रखा जाता था। इसका अर्थ है कि बाल केवल ऊर्जा के वाहक नहीं, बल्कि मंत्र की शक्ति को एम्प्लीफाई या कंसर्व करने वाले यंत्र भी हैं। तीसरा रहस्य, बालों में तेल लगाने का विज्ञान। तेल केवल बालों की मजबूती के लिए नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि तेल लगाने से स्कैल्प पर सबटिल कूलिंग होती है। यह सहस्रार चक्र को स्थिर करता है। नारियल तेल चंद्र ऊर्जा से जुड़ा है, तिल का तेल सूर्य ऊर्जा से, और आंवला का तेल ओजस बढ़ाता है। जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो आप अपने शरीर को केवल पोषण नहीं दे रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा को स्थिर कर रहे होते हैं। चौथा रहस्य, बाल और चंद्रमा का चक्र। स्त्रियों का शरीर लूनर रिदम से जुड़ा है। चंद्रमा हर 28 दिन में अपना चक्र पूरा करता है और स्त्री की जैविक धारा भी लगभग इसी लय पर चलती है। यही कारण है कि बालों की देखभाल और साधना को चंद्र तिथियों से जोड़ा गया। पूर्णिमा की रात को बालों को खुला छोड़कर ध्यान करना ऑरिक एक्सपेंशन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। वहीं अमावस्या पर बालों को गूंथकर साधना करने से भीतर की शक्ति जागृत होती है। पांचवां रहस्य, बाल और भावनाओं का रिलीज। आपने देखा होगा कि जब स्त्री दुखी होती है तो अक्सर बाल खोल देती है। यह केवल एक भावनात्मक एक्ट नहीं है, यह रिलीज का प्रतीक है। खुले बाल उस दर्द और भारी ऊर्जा को बाहर बहाने में मदद करते हैं। इसलिए शोक या पीड़ा के समय स्त्रियों को बाल खोलकर रखने की परंपरा रही। इसके विपरीत जब किसी उत्सव या साधना का समय होता था तो बाल सजाए जाते थे, गूंथे जाते थे, ताकि ऊर्जा भीतर सुरक्षित रहे। छठा रहस्य, बाल और ऑरा प्रोटेक्शन। प्राचीन आर्षि कहते थे कि स्त्रियों के बाल उसके चारों ओर एक अदृश्य ढाल बनाते हैं। यह ढाल उसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। जब बाल लंबे और स्वस्थ होते हैं तो ऑरा व्यापक होता है, लेकिन जब बाल काट दिए जाते हैं तो ऑरा छोटा हो जाता है और व्यक्ति जल्दी थकान या मानसिक अस्थिरता महसूस करता है। आधुनिक ऑरा फोटोग्राफी ने भी यह सिद्ध किया है कि बालों की स्थिति
ऑरा की तीव्रता पर सीधा असर डालती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में साधकों और स्त्रियों को बार बार बाल काटने से मना किया गया। 7वां रहस्य, बाल और डीएनए रेजोनेंस। विज्ञान कहता है कि आपके डीएनए में इंफॉर्मेशन का असीमित भंडार है। बाल डीएनए का सबसे सीधा एक्सटेंशन है, इसीलिए बालों के माध्यम से ही कभी कभी साधक पास्ट लाइफ तक पहुंच जाते हैं। तंत्र में बालों का उपयोग एस्ट्रल कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता था। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं था, यह साइंस ऑफ रेजोनेंस था। 8वां रहस्य, बाल और कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्रार तक जाती है। बाल सहस्रार को एक प्रकार से एंटेना की तरह ओपन कर देते हैं। जब ऊर्जा ऊपर उठती है और बाल खुले होते हैं तो ऑरा का एक्सपांस बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुंडलिनी साधना में कभी बाल खुले रखने का निर्देश दिया जाता है, ताकि एनर्जी पूरी तरह से ब्रह्मांड में फैल सके और डिवाइन यूनियन का अनुभव हो। अब सोचिए, क्या यह सब केवल संयोग है, या फिर हमारे पूर्वजों ने बालों को केवल शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म यंत्र माना था? बालों का रहस्य केवल इतिहास या परंपराओं तक सीमित नहीं है, यह हमारे आज के जीवन से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आधुनिक दुनिया में जहां हर चीज फास्ट फैशन और बाहरी आकर्षण तक सीमित कर दी गई है, वहीं बालों का यह गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व लगभग भुला दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण है तो हमें क्या करना चाहिए? आधुनिक जीवन और बालों की शक्ति। आज अधिकतर लोग अपने बालों को केवल स्टाइल और ब्यूटी का हिस्सा मानते हैं। बार बार बालों को काटना, केमिकल ट्रीटमेंट्स, आर्टिफिशियल कलर्स और हीटिंग टूल्स का अत्यधिक उपयोग, यह सब केवल बाहरी बदलाव नहीं है, यह आपकी ऑरा और एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर देता है। जब आप बार बार अपने बालों को काटते हैं तो आप उस नेचुरल एंटेना को कमजोर कर देते हैं जो ब्रह्मांड से सिग्नल्स पकड़ता है। जब आप उन्हें केमिकल से भरते हैं तो उनकी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो की एंटेना पर रस्ट लग जाए, सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं। अगर आप सच में अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो बालों की देखभाल केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी करनी होगी। बाल और वाइब्रेशन का विज्ञान। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। बाल भी एक कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में रहते हैं। जब आप पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं, ग्रैटिट्यूड और लव की स्थिति में होते हैं, तो आपके बाल भी उस फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करते हैं और एम्प्लीफाई करते हैं। इसीलिए कहा गया, स्त्री के बालों में आशीर्वाद बसता है। जब एक मां अपने बच्चे को बालों से ढकती है तो वह केवल स्नेह नहीं दे रही होती बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी उसे ट्रांसफर कर रही होती है। जब कोई स्त्री प्रेम में अपने बालों को किसी के पास फैलाती है तो वह केवल जेस्चर नहीं बल्कि एनर्जी ट्रांसमिशन है। बाल और फेमिनिन एनर्जी का रहस्य। स्त्री स्वभाव से शक्ति का रूप है, उसके बाल उसी शक्ति का एक्सटेंशन है। यही कारण है कि देवी को हमेशा लंबे और घने बालों के साथ चित्रित किया गया। यह संदेश था कि शक्ति की धारा असीम है और कभी समाप्त नहीं होती। यहां एक गहरा रहस्य है, स्त्री के बाल जितने लंबे और स्वस्थ होते हैं, उसकी इंट्यूइशन उतनी ही गहरी होती है। उसकी सेंसिटिविटी, कंपैशन और वाइब्रेशनल पावर और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि टांट्रा और योगा में स्त्री को वॉकिंग टेम्पल कहा गया। उसके भीतर हर जेस्चर, हर ब्रेथ, हर स्ट्रैंड ऑफ हेयर, सब में शक्ति छुपी है। बालों के लिए प्राचीन अभ्यास। हमारे पूर्वजों ने केवल सिद्धांत नहीं दिए बल्कि जीवन जीने के व्यावहारिक तरीके भी बताए। सुबह बालों को कंघी करना यह केवल साफ सफाई नहीं थी, यह एनर्जी चैनल्स को एक्टिवेट करने का अभ्यास था। बालों को कंघी करने से स्कैल्प में माइक्रो प्रेशर पॉइंट्स स्टिम्युलेट होते हैं और प्राण प्रवाह बढ़ता है। तेल का संस्कार। हर सप्ताह बालों में तेल लगाना केवल पोषण नहीं बल्कि एक ग्राउंडिंग प्रैक्टिस थी। यह नर्वस सिस्टम को काम करता है और फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करता है। पूर्णिमा और अमावस्या की साधना। पूर्णिमा पर बाल खुले रखकर ध्यान करने से ऑरिक एक्सपेंशन होता है।
अमावस्या पर बाल गूंथकर साधना करने से एनर्जी इनवर्ड जर्नी पर जाती है। बाल और जल का संबंध। प्राचीन भारत में नदियों के किनारे बाल धोना केवल स्वच्छता नहीं था, यह जल तत्व से ऊर्जा प्यूरिफिकेशन था। जल प्लस बाल का संयोजन ऑरिक क्लेंजिंग का सबसे प्रबल साधन माना गया। बालों का सामूहिक प्रभाव। जब एक स्त्री अपने बालों की शक्ति को जागरूकता से जीती है तो केवल उसकी ही फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बल्कि उसके पूरे वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। परिवार, बच्चे, जीवन साथी सभी उसकी ऑरा से प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कहा गया, गृहिणी ही गृह की शक्ति है, और इस शक्ति का सबसे सीधा माध्यम उसके बाल भी हैं। अंतिम सत्य, बाल, स्मृति और मुक्ति। बाल केवल इस जीवन की ऊर्जा को नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की सटल मेमोरी को भी संचित रखते हैं। यही कारण है कि कई परंपराओं में मृत्यु के बाद बालों को विशेष संस्कार दिया जाता है, क्योंकि बाल उस आत्मा की स्मृति के सबसे अंतिम वाहक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब तक हम अपने बालों को केवल फैशन समझते रहेंगे, तब तक हम उसकी असली शक्ति से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम समझेंगे कि बाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम है, तभी हम अपनी चेतना को ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। जीवन बदलने का निमंत्रण। आज आपके सामने यह प्रश्न है, क्या आप अपने बालों को केवल शरीर का हिस्सा मानेंगे, या फिर इसे आत्मा की धारा, ऊर्जा का सेतु और दिव्य एंटेना समझेंगे? हर स्त्री के बाल उसके भीतर सोई हुई शक्ति का प्रतिबिंब है, और जब यह शक्ति जागती है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा को बदल सकती है। अगर यह ज्ञान आपके भीतर गहराई तक उतरा है तो इस शक्ति को केवल अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि यह संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी अखांदा धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक परिवार है उन आत्माओं का जो सत्य की खोज में हैं।